क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह क्लास हमारी समीक्षा अधिकारी RO ARO और इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए क्लास इस टेस्ट को हम डिस्कस करते हैं जिसका एनालाइज नीचे दिया गया है। हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 52 की। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें यह बताया गया है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और आर्टिकल 50 से मतलब है न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होना, जो आर्टिकल 50 में बताया गया है। क्लास कुछ पुस्तकें दी गई हैं और इनका किससे संबंधित है ये बताया गया है यहाँ पर। तबक़ात नाशरी की बात करते हैं तो मीन हास उस सिरा से संबंधित है। ये तारिक फ़िरोज़शाही जियाउद्दीन बर्नी की ये पुस्तक है और फ़तेह उस सलातिनी अब्दुल मलिक ईशान की ये पुस्तक है। कामिल उत तावरीख ये शेख अब्दुल हसन की है। क्लास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसको मिलान करने के लिए पूछा जाता है ये। तो क्लास इसको आप नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख दास थे। तो यल्दूस थे, कुवाचा था और ऐबक था। ये गौरी के 3 प्रमुख दास थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्लास। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्लास पांड्यों की बंदरगाह और राजधानी कौन सी थी? तो कोरई थी। यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये बात करते हैं मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना यह 1892 में की गई थी। ब्रेसलिंगम पतलू द्वारा विधवाओं के शोषण और देवदासी प्रथा से संबंधित थी। ये तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में की गई थी, जो विधवाओं के शोषण और देवदासी प्रथा से संबंधित थी। ये पूना सेवा सदन की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। सोशल सर्विस सदन की स्थापना 1911 में की गई थी और सेवा समिति की स्थापना 1914 में की गई थी। क्लास यहाँ पर बात कर लेते हैं हम भारतीय परिषद अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? यह 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम की स्थापना की गई थी। इसके अंदर 2 प्रमुख बातें कौन कौन सी थी? केंद्र प्रेसिडेंसी एवं प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना, काउंसिलिंग में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति। तो ये 2 बातें थी, यानी विधान परिषद की स्थापना की गई थी और जो काउंसिल थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास, इसको आप नोट कर लेना। तो भारतीय परिषद अधिनियम क्या था? 1861। इसमें विधान परिषद की नियुक्ति की गई थी और प्रेसिडेंसी में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पर बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग द्वारा सीधे कार्यवाही कब प्रारंभ की गई थी? 1946 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, मार्च में। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, सितंबर में। ये सितंबर से दिसंबर तक चला था। ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। इसके भी एक क्रम लगाने के लिए आता है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। क्लास यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर हम गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात से गोवा तक तो हमारा कौन सा है? कोंकण तट है। गोवा से कर्नाटक तक कौन सा है क्लास? ये तो हमारा कन्नड़ तट बोलते हैं इसको, ठीक है। वो कर्नाटक के मंगलोर तक स्थित है। ये मंगलोर से कन्याकुमारी तक कौन सा है? ये फिर आगे को ये मालाबार तट है। यानी पहले कौन सा है? कोंकण तट, फिर हमारा कन्नड़ तट, उसके बाद कौन सा है? ये मालाबार तट स्थित है हमारा। ये सोन नदी की सहायक नदी दी गई है नीचे। कन्हार थी, रिहंद थी, उत्तरी कोयल थी। ये सोन नदी की प्रमुख नदियां हैं सहायक। सागवान, सखुआ और शीशम ये 3 पेड़ हैं। सागवान, सखुआ और शीशम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहलाते हैं। ये कैंटरबरी का मैदान ये न्यूजीलैंड में स्थित है। गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। जो कैंटरबरी का मैदान है ये न्यूजीलैंड में स्थित है और गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है।
यहीं पर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है ये। अगर हम पीनियल ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो मेलाटोनिक नामक हार्मोन का श्रवण होता है इससे। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिक नामक हार्मोन का श्रवण होता है। राइबोसोम ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्लास इसको याद रखना है आपको। जो राइबोसोम होता है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है ये। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती हैं, लेकिन इसमें ईथेन, प्रोपेन और भारी हाइड्रोकार्बन भी होता है। जो प्राकृतिक गैस होती है, पूछ लेता है किसकी बनी होती है, तो मीथेन की बनी होती है ये। क्लास हम तरंग दैर्ध्य की बात कर लेते हैं तो इसका बढ़ता क्रम सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? गामा किरण की। इससे अधिक एक्सरे की, उसके बाद परावैंगनी की, दृश्य विकिरण की, अवरक्त की, लघु रेडियो तरंगे की और दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। उनमें सबसे कम गामा की और सबसे ज़्यादा दीर्घ रेडियो तरंगे की तरंग दैर्ध्य होती है। कुछ किले दिए गए हैं, कौन सा कहाँ से संबंधित है ये? तो आवागढ़ का जो किला है वो एटा से संबंधित है। विजयगढ़ का किला सोनभद्र से संबंधित है। चुनार का किला मिर्ज़ापुर से संबंधित है और रामनगर का किला ये वाराणसी से संबंधित है। इसी तरह से ये वन नीति दी गई है यहाँ पर। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो 1988 में आई थी ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था ये? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी? 2006 में आई थी। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था ये। सर्वाधिक दृश्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास, इसको आप नोट कर लेना। सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय। उसके सबसे अधिक यहाँ पर क्या है? दशक की वृद्धि दर दर्ज की गई है 27.9। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद क्या है? बिहार है 25.4%।